सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। किसान नेता शिव कुमार कक्का हमारे साथ मौजूद हैं। कक्का जी, फाइनल सब कुछ निपट गया? हाँ, सभी कुछ निपट गया है। जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उस पर सरकार कितनी खरी उतरती है ये देखना पड़ेगा। अभी भी संशय है? देखिए, संशय तो इसलिए रहता है कि पूर्व के आंदोलनों का अनुभव हमारा कड़वा रहा है। मंदसौर गोली कांड के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, 7 वर्ष हो गए। हम 15 जनवरी को बैठेंगे क्योंकि यूपी और पंजाब चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, फिर मुकदमे वापस हो नहीं पाएंगे। तो सरकार ने लिखा है एक शब्द कि तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस लिए जाएंगे पूरे देश के सभी। तो उस पर सरकार कितना आगे बढ़ी है वो देखेंगे। मुआवजा राशि कहाँ कहाँ पर मिल चुकी है, जो वादे किए हैं उन्हें कहाँ नहीं मिली है वो देखेंगे। और उसके बाद एमएसपी पर जो कमेटी बनाने की बात कही है वो कमेटी की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगामी रणनीति तय करेंगे। जो हमारी बात थी कि आपको लेटर पैड पर घोषणा पहले सरकार को करना होगी, तो सरकार ने वो काम किया। 10 बजे हमारे पास भारत सरकार के सचिव का लेटर पैड पर प्रस्ताव नहीं, वो निर्णय आया है, तो हमने उसको स्वीकार किया। वही जो हमने कहा था सरकार ने वही किया। उसके बाद हमने 9 मेंबरी कमेटी में रखा है विषय और अभी आके घोषणा कर दी समाप्त। यूनानिमस है? यूनानिमस है। इसमें एक भी इस पूरे एपिसोड में हमारे कार्यक्रम में सर्वसहमति से ही सारे काम होते हैं। जब 5 मेंबरी कमेटी बनी पूरी 100% सहमति थी, आंदोलन में भी 100% सहमति थी। अब इक्का दुक्का कहीं और संगठन जो हमारे हिस्सा नहीं है वो कुछ कहते रहे, उसका हमको लेने देना नहीं। आप 11 तारीख को दिल्ली छोड़ रहे हैं, 15 को फिर आ रहे हैं। दिल्ली से जाने का मन नहीं है क्या? देखिए, 15 जनवरी को आ रहे हैं, ये तो 11 दिसंबर है, 1 महीने बाद आएंगे। 1 महीने का हम रिव्यू देखेंगे ना कि 1 महीने में सरकार ने क्या किया, उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय करेंगे। अच्छा, ये बात कही जा रही है सस्पेंड है, खत्म नहीं है, इसके मायने क्या? इसका कोई बहुत मायने नहीं है, शब्दों का अंतर है। सस्पेंड का मतलब स्थगित होता है कि हमने निलंबित कर दिया है आंदोलन। निलंबित क्यों शब्द यूज करते हैं? जो आपने हमको कहा है कि हम ये काम करेंगे वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो हम उसको रजिस्ट्रेट कर देंगे। क्योंकि एक सवाल ये है कि 2 राज्यों में, हालांकि कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, 2 मेन पे उत्तर प्रदेश पंजाब की ज़्यादा बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। क्या संयुक्त किसान मोर्चा की कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें भूमिका होने वाली है? देखिए, आज हमने ये विषय हमने खुद रखा था, इसको स्पष्ट किया जाए। तो उसमें यह तय हुआ कि संयुक्त मोर्चा प्रारंभ से नॉन पॉलिटिकल रहा है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। कोई भी साथी चुनाव लड़ता है वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं होगा फिर आगे, और एसकेएम का जो टाइटल है वो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये ठीक है, लेकिन अगर किसानों के नाम पर वो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़े और बोले तो मेरा व्यक्तिगत फैसला है, तो एसकेएम से उनकी कोई उनका एसोसिएशन रहेगा क्या? नहीं, वो चुनाव लड़ गया तो पॉलिटिकल हो गया, फिर वो एसकेएम का मेंबर कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में जाके प्रचार किया गया था, दूसरी चीजें हुई थी, उस तरह का कोई प्रभाव रहेगा क्या? मतलब उस तरह की भूमिका रहेगी क्या किसान मोर्चा की? किसान मोर्चा की किसी भी चुनाव में कोई भूमिका नहीं रहेगी। व्यक्तिगत तौर से मैं बंगाल नहीं गया था, मैं इस पक्ष में नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया था कि हम केवल किसानों को अवेयर करें, जनता को, कि इन्होंने 28 कानून मोदी जी ने किसान के विरोध में बनाए हैं। वो कानून ये हैं, ये देश को बेच रहे हैं, वो इस प्रकार से बेच रहे हैं। ये बताएं, जनता फैसला करे उसको कहाँ वोट देना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, वो उसका फैसला है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट मत दीजिए, इनको दे दीजिए। बंगाल में भी ये कहा कि इनको वोट मत दीजिए, पर किसको दीजिए ये नहीं कहा। धन्यवाद। शिव कुमार कक्का हमारे साथ मौजूद थे, जो साफ कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि जत्थेबंदियों का कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ता है तो फिर वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा और संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, सिंगू बॉर्डर।